नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर दोस्तों आप 2022 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए यानी सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन खो लोहा उद्योग में, ऑप्शन गो शीशा उद्योग में, ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट उद्योग में। चूना पत्थर का उपयोग किस में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पैराइट खनिज है, पैराइट खनिज है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या ईंधन? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अधात्विक। पैराइट क्या है? अधात्विक। इसे मूर्ख सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहेबगंज? अगर आप भागलपुर सोचें तो बिल्कुल सही दोस्तों। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका, एंटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मुजफ्फरपुर। कैंटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर। और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना स्थित है बरौनी में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। अगला प्रश्न आपका, किस नगर में कलीन तैयार होता है? किस नगर में कलीन तैयार होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ओबरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समस्तीपुर। कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में। अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? समस्तीपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी? बिहार की पहली रेल लाइन थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पतन। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। अगला प्रश्न आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 है, 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? तो 1860 ईस्वी से माना जाता है, 1860 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न आपका, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर।
अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6283 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मंदार हिल। यह मंदार हिल पर्वत बांका में है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका महेंद्रू घाट। महेंद्रू घाट। अगला प्रश्न आपका, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। अगला प्रश्न है आपका, सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पटना। अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य युग में। मध्य युग में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका है, माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश से संबंधित है? तो नेपाल से। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है? निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है? तो ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। प्रश्न था, निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है? तो उपयुक्त सभी, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्न में किस देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह है? निम्न में किन देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह है? तो उपयुक्त सभी। इनमें सभी हो जाएगा, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? कृषि को। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र को क्या कहता है? तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहता है? द्वितीय क्षेत्र। तो इस प्रश्न का उत्तर था आपका प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भारत। ऑप्शन नंबर सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न आपका, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। क्या कहलाता है? विकसित। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में
कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। जल नवीकरणीय संसाधन है। जो शुद्ध प्राकृतिक रूप से पाया जाए उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कोयला भी हो सकता है, लेकिन जब जल ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप कोयला टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अभी जल, क्योंकि जल शुद्ध रूप से प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंजाब में भूमि नवीकरणीय का नवीकरण मतलब कि पानीपन होना, तो अधिक सिंचाई। पंजाब में प्रश्न क्या था देखिए एक बार फिर से छोटा कर रहे हैं। तो पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65%। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है तो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है सुंदरवन, या इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। या सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन अधिक है, जंगल झाड़ जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न है 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो। प्रश्न है धर्म की समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सांप्रदायिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म में श्रेष्ठ है। एक धर्म में दूसरे धर्म श्रेष्ठ है, यही सांप्रदायिक राजनीति की धारणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका भारत में मतदाता होने के न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत में वोट गिराने की उम्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अगला प्रश्न है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। अगला प्रश्न देखिए सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है तो ए धर्म पर। किस पे होती है? धर्म पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में
देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 8 मार्च को। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले राष्ट्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बेल्जियम। प्रश्न है, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी होगा। लेकिन योजना आयोग को हटा करके अब इसी जगह नीति आयोग लाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है और कर्नाटक यह नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा था नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इसमें बीमारू राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ये शुरू में ही बता चुके दोस्तों, कुछ ही देर में। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नीति आयोग बनाया गया है। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में हुआ था। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। प्रश्न है, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बाधा यानी कि रुकावट है, जो बिहार को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो वह क्या है? बाढ़। बाढ़ से बिहार में बहुत हानि होता है, जान माल की हानि, गांव देहात पूरा बाढ़ में बह जाता है, रोड सड़क। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया बाढ़। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था तो 1951 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि, पशुपालन, ये सभी जो कि प्राथमिक क्षेत्र हैं। और द्वितीय क्षेत्र हो गया आपका उद्योग। द्वितीय क्षेत्र हो गया उद्योग। तृतीय क्षेत्र हो गया आपका सेवा। तृतीय क्षेत्र सेवा। तो आपका प्रश्न था, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि और पशुपालन होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कृषि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कृषि होगा। अगला प्रश्न है,
रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2017-18 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 2017-18 में। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना था। प्रश्न है यूरोप का मरीच किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीच किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीच ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीच तुर्की। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सितंबर 1920 कोलकाता में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोध नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जेड गुडी। अगला प्रश्न है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 65। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 65। ऑप्शन नंबर डी सही है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो कानपुर को। किसको कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मानकीकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1986 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे अधिक धान की खेती कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। राजनीतिक प्रश्न है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार। प्रश्न है